राय बच्चों, आज हम क्लास 11th में चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9.1 नंबर 7 इसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका n वहां पर दिया गया है। हमें दिया है an इक्वल टू 4n माइनस 3 ये हमको दिया है। और क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है a17 और a24। हमें इन दोनों के मान निकालने हैं। कैसे करेंगे? an इक्वल टू दे रखा है 4n माइनस 3 ये हमको दिया है क्वेश्चन में। a17 का क्या मतलब हुआ? a17 का मतलब हुआ n इक्वल टू 17। यहां an लिखा है, यहां a17 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ n इक्वल टू 17। क्लियर हो गया? तो n का मान हमको इसमें लगाना है। क्या हो जाएगा? यहाँ a17 इक्वल टू 4 इंटू n के स्थान पर 70 लगाएंगे। 70 माइनस 3 इक्वल टू 17 4 जा 68 माइनस 3 इक्वल टू 65। एक आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अब निकालना है हमें a24। क्या करेंगे? a24 इक्वल टू क्या है? 4n, तो n के स्थान पर 24 लगाना है माइनस 3 इक्वल टू 4 4 16 4 8 प्लस 1 9 माइनस 3 इक्वल टू 93। ये दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में एकदम आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। n दे रखा है हमें n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। इसमें हमें निकालना है a7। ये हमको दिया है a7 निकालना है हमको। क्या करेंगे? a7 इक्वल टू n के स्थान पर 7 लगाना है। क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7 इक्वल टू 7 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 2 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम ये आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7। अब 7 7 जा 49 हो जाएगा अपॉन 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128। हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? इसका मतलब a7 जो टर्म आएगा हमारा 7वां पद आएगा श्रेणी का वो हो जाएगा 49/128। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1। तो हमको निकालना है यहाँ इंटू n क्यूब। हमें निकालना है यहाँ a, इसमें हमको निकालना है a9 निकालना है। क्लियर हो गया? कैसे करेंगे? a9 इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 9 n कुल 9 हो जाएगा यहाँ से 9 माइनस 1 इंटू n 9 है तो यहाँ 9 की पावर 3 -1 की पावर 8 हो जाएगा इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा ये -1 की पावर 8। मैंने बताया था पहले कोई संख्या हमारी माइनस की है या हमारा बेस माइनस का है
पावर हमारी इवन नंबर है तो हमेशा उसका आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि पावर जैसे हमारा -1 की पावर ये है, ये क्या हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। और प्लस साइन आगे लगाते नहीं है तो क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर? जैसे -1 या कोई भी संख्या है माना और हमारा ये है पावर ये लगा है, तो इसका आंसर जो आएगा, ये हमारा पावर क्या है, ऑड है, इवन है, ये हमारा ऑड नंबर है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? उसी तरीके से -1 की पावर 8 है, 8 हमारा इवन नंबर है, इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, 1 इंटू इनका करेंगे 729 इंटू 1 करेंगे तो 729, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है एकदम समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a की पावर n इक्वल टू n इंटू n-2 अपॉन n+3, तो वैल्यू निकालना है a इक्वल टू 20, इसका हमें मान निकालना है। कैसे करेंगे? an इक्वल टू n मीन 20 हो जाएगा यहां से, इंटू या ब्रैकेट मत लगाओ, इंटू साइन, n इक्वल टू 20 है यहां से, तो 20 इंटू ब्रैकेट में 20-2 अपॉन n20+3, क्या हो जाएगा ये 20 इंटू ब्रैकेट खोलेंगे और हमारा 18 अपॉन ये हो गया 23, करेंगे मल्टीप्लाई, 0 18 हो जाएगा 36 अपॉन 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जो 120 आएगा, श्रेणी को अनुक्रम का विषम जो पद आएगा वो होगा 360/23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a1 दिया है 3, an दिया है 3, a n-1 प्लस 2, यहां दिया है हमें n इज ग्रेटर देन 1, तो हमें क्या करना है, अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं और उसकी श्रेणी बनानी है। समझा दो इसको, हमें क्या याद करना है, अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं और उन पदों से जो श्रेणी बनेगी, अनुक्रम बनेगा, उसको लिखना है। a1 का मतलब अनुक्रम का पहला पद दे रखा है 3, an का मतलब अनुक्रम का nवां पद दे रखा है 3a n-1 प्लस 2, यहां पर n का मान 1 से बड़ा है, लिखेंगे अनुक्रम का पहला पद मतलब a1 इक्वल टू 3, n पद दे रखा है हमें an इक्वल टू 3a n-1 प्लस 2, लिखेंगे अनुक्रम n इक्वल टू 2 रखने पर जब n इक्वल 2 रखेंगे हम, इसका मतलब ये हुआ कि अनुक्रम का दूसरा पद हम निकाल रहे हैं, यहां हो जाएगा a2 इक्वल टू, इसे मान लगाएंगे, n के साथ हमने 2 लगा दिया, इसका मतलब श्रेणी का दूसरा पद निकाल रहे हैं हम, यहां 3 इंटू a के स्थान पर यही रहेगा, हमको n के स्थान पर 2 लगाना है, n 2 लगा दिया यहां, -1 प्लस के 2 इक्वल टू 3 इंटू a, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा प्लस 2, 3 इंटू a1 का मतलब पहला पद क्या है,
पहला पद 3 है हमारा, इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 से 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। कहने का मतलब ये हुआ इस श्रेणी का दूसरा पद 11 आया। अब निकालेंगे हम A3, लिखेंगे n इक्वल टू 3 रखने पर ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड निकाल रहे हैं n इक्वल 3 रखने पर n इक्वल 3 का मतलब होगा हम श्रेणी का तीसरा पद निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा A3। यदि ये होता है A10, इसका मतलब ये श्रेणी का 10वां पद हो गया। A100 का मतलब होगा श्रेणी का 100वां पद हो गया। A50 का मतलब होगा श्रेणी का 50वां पद। ऐसे ही हमने यहाँ A3 लिखा, इसका मतलब श्रेणी का तीसरा पद हो गया। इक्वल टू 3 इंटू A एन 3 लगा दिया -1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू A2, 3 से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस नहीं मल्टीप्लाई है 3 इंटू A2 का मतलब श्रेणी का दूसरा पद। क्या निकाला हमने अभी, यह आया 11, क्या करेंगे इंटू 11 प्लस 2 इक्वल टू ये हो गया 33 प्लस 2 इक्वल टू 35। कहने का ये हुआ कि श्रेणी का तीसरा पद निकल गया हमारा 35। क्लियर हो गया। इसी तरीके से निकालेंगे श्रेणी का चौथा पद, लिखेंगे n इक्वल टू 4 रखने पर क्या हो जाएगा A4 इक्वल टू, यहां हमने n के साथ 4 लगाया तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू A n क्या है 4 है, 4 माइनस 1 प्लस के 2 इक्वल टू 3 इंटू A की ये 3 बचेगा यहाँ प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू A3 कितना आया हमारा A3 आया 35 प्लस 2 करेंगे मल्टीप्लाई 105 प्लस 2 इक्वल टू 107। ये आ गया हमारा श्रेणी का चौथा पद। अब निकालेंगे A5, या लिखेंगे हम A इक्वल टू 5 रखने पर क्या हो जाएगा A5 इक्वल टू 3 इंटू A, यहां लगाएंगे 5 4 के स्थान पर -1 प्लस के 2 इक्वल टू 3 इंटू A4 हो गया A प्लस के 2। A4 कितना आया हमारा A4 आया 107, तो 3 इंटू 107 प्लस 2 इक्वल टू 3 7 21 और 3 3 प्लस 2 इक्वल टू 323। ये हो गया हमारा श्रेणी का अनुक्रम का पांचवा पद। इस तरीके से हमारा अनुक्रम क्या बनेगा, अनुक्रम बनेगा पहला पद क्या है, पहला पद रखा 3, दूसरा पद निकाला हमने कितना आया हमारा 11, तीसरा पद कितना आया, तीसरा आया 35, चौथा पद कितना आया हमारा 107 और पांचवा पद आया हमारा 323। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। A1 इक्वल टू -1 और AN इक्वल टू दे रखा हमें AN -1 अपॉन N, जहां N इक्वल टू और ग्रेटर देन है हमारा 2K। फर्स्ट N इक्वल टू N का मान 2 से अधिक है और 2 के बराबर भी है, तो हम 2 के बराबर से स्टार्ट करेंगे। N इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो जाएगा A N का 2 लगाएंगे इक्वल टू A
2 माइनस 1 अपॉन n 2 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा a 2 माइनस 1 आएगा अपॉन 2 a1 का मतलब है यहाँ पहला पद, ये हमारा हो गया पहला पद दे रखा है तो हो गया -1 अपॉन 2। ये हो गया सीढ़ी का अनुक्रम का पहला पद। अब सेकंड लगा लेंगे n इक्वल टू 3 रखने पर क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू a या 3 आएगा -1 n के साथ 3 आ गया -1 अपॉन n का मतलब 3 है यहाँ इक्वल टू ये हो गया a2 अपॉन 3 इक्वल टू a2 का मान -1 अपॉन 2 है अपॉन 3 क्या हो जाएगा माइनस में इसका अपॉन 1 मान लेंगे, अंदर बाहर का होगा मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल टू -1 अपॉन 6। इसी तरीके से थर्ड n इक्वल टू 4 रखने पर a4 इक्वल टू a n के स्थान पर 4 लगाएंगे यहाँ -1 अपॉन n 4 इक्वल टू a अपॉन 3 अपॉन 4 इक्वल टू a3 का कितना निकाला -1 अपॉन 6 अपॉन 4। इसी तरीके से अपॉन 1 मान लेंगे और ये हो जाएगा -1 अपॉन 6 4 जा 24 -1 अपॉन 24। अब निकालेंगे फोर्थ टर्म n इक्वल टू 5 रखने पर हो जाएगा हमारा a5 इक्वल टू a5 -1 अपॉन n मतलब 5 इक्वल टू a4 अपॉन 5। a4 का मान कितना है हमारा -1 अपॉन 24 -1 अपॉन 24 अपॉन n का मतलब 5 नीचे है ही हमारा। अब -1 अपॉन इसका करें मल्टीप्लाई 0 और 2 10 और 2 12 -1 अपॉन 20। इस तरह से हमारी अनुक्रम बनेगी, अनुक्रम बन जाएगी हमारी। पहला पद दे रखा है हमें -1 और दूसरा पद निकाल लिया हमने a2 -1/2। तीसरा पद निकाला -1/6 और चौथा पद निकाला -1/24 और पांचवा पद निकाला हमने -1/20 -1/120। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।